हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है फेस फेल्यूर प्रोटेक्शन वायरिंग किस तरह की जाती है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं 3 फेज मोटर को चलने के लिए 3 फेज की रिक्वायरमेंट होती है और यदि वहां पे कोई एक फेज फेल हो रहा है या एक फेज नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में हमारी मोटर जल सकती है फेस फेल्यूर की कंडीशन में। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हम मोटर स्टार्टर के साथ में एक फेस फेल्यूर रिले कनेक्ट करते हैं। इस रिले के कनेक्ट करने से क्या होता है, यदि कोई फेज हमारा फेल हो रहा है या कोई फेज नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में यह रिले क्या करता है, उस मोटर स्टार्टर को स्टॉप कर देता है। यह नॉर्मली होता है फेज फेलियर रिले कनेक्ट करने से हमारी मोटर फेज फेल होने पे नहीं जलती है। बट सपोज यदि हमारे पास फेज फेलियर रिले अवेलेबल नहीं है तो इस कंडीशन में हम किस तरह कंट्रोल वायरिंग कर सकते हैं ताकि हमारे कोई फेज यदि फेल हो रहा है तो उस कंडीशन में हमारा मोटर स्टार्टर स्टॉप हो जाए। तो इस कंडीशन में इस तरह की कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाएगी आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस तरह की कंट्रोल वायरिंग करने में हमें कोई भी फेज फेलियर रिले कनेक्ट नहीं करना होगा। जस्ट हम इस तरह से वायरिंग करेंगे ताकि कोई भी एक फेज फेल होता है तो हमारा मोटर स्टार्टर स्टॉप हो जाए। तो चलिए कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली यहाँ पे हमने एक कॉन्टेक्टर लगाया है, एक ओवरलोड रिले लगाया है, एक एमसीबी लगाई है जो कि पावर एमसीबी है। चलिए किस तरह पहले पावर वायरिंग हम इसकी समझ लेते हैं। चलिए इसकी पावर वायरिंग काफी सिंपल है। अभी हमने क्या किया है, जो हमारी पावर एमसीबी है यहाँ पे आरवाईबी कनेक्ट किया है। यहाँ से आरवाईबी हम सिंपल जिस तरह ड्यूअल स्टार्टर में पावर वायरिंग करते हैं उसी तरह पहले आर फेस कनेक्ट किया है, फिर यहाँ पे वाई फेस कनेक्ट किया है और यहीं पे हम अभी बी फेस कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए हमारे तीनों फेस हमारे कॉन्टेक्टर में आ चुके हैं। अब इंपोर्ट में यहाँ से हम क्या करते हैं, हमारा आरवाईबी हमारे मोटर टर्मिनल में चले जाते हैं। जस्ट काफी सिंपल इसकी पावर वायरिंग है। तो ये हमारी पावर वायरिंग बनकर कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके लिए फेस फेलियर प्रोटेक्शन से बचने के लिए यहाँ पे इस तरह के 3 ग्लास रिले कनेक्ट करने वाले हैं। देखिए हमने यहाँ पे 220 वोल्ट के एसी के 8 पिन के 3 ग्लास रिले कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे हमारी मोटर कभी भी फेस फेलियर होता है तो उस कंडीशन में हमारी मोटर स्टॉप हो जाएगी। तो कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाएगी, हम पहले 3 ग्लास रिले के बेस में इसके कनेक्शन किस तरह किया जाएगा समझ लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने 3 ग्लास रिले कनेक्ट किए हैं। पहले ग्लास रिले का कनेक्शन हम समझ लेते हैं। देखिए इसके टर्मिनल में यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके टर्मिनल कुछ इस तरह से दिए गए हैं। यहाँ पे 7 नंबर है, 8 नंबर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर और ये 7 नंबर है। यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा है 6, 5, 4, 3 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या होता है, 7 और 2 इसकी कॉइल होती है जिसमें हमें सप्लाई देना होती है। चूंकि 220 के तो 220 हमें 2 और 7 में फेज और न्यूट्रल कनेक्ट करना है। 1 और 8 नंबर क्या होते हैं, दोनों कॉमन पॉइंट होते हैं। ये कॉमन है, ये कॉमन है। 8 के साथ 6 देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 के साथ यदि 6 देखा जाए तो 8 के साथ 6 यहाँ पे होता है एनो पॉइंट और 8 के साथ 5 क्या होता है, एनसी पॉइंट। 1 के साथ 4 क्या होता है, एनसी होता है। 1 के साथ 3 क्या होता है, एनो होता है। चलिए इसमें किस तरह कनेक्शन किया जाएगा अब हम इसकी कंट्रोल वायरिंग में समझ लेते हैं। पावर वायरिंग काफी सिंपल थी, हमने जो कि कर दी है। चलिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं। हमारे पास स्टॉप पुश बटन है, स्टार्ट पुश बटन है, ये ओवरलोड रिले का एनसी पॉइंट है जो कि हमने इस तरह से यहाँ पे बनाया है समझने के लिए। ओवरलोड रिले का एनसी पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पे हमें सबसे पहले तो क्या करना होगा, रिले को ऑपरेट करने के लिए फेज और न्यूट्रल देना होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीनों रिलो में न्यूट्रल अभी कनेक्ट कर देते हैं। 2 नंबर में यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट किया, यहाँ से इसमें लूपिंग किया और यहाँ से इसमें लूपिंग किया। दैट मीन्स तीनों रिले में हमारे जो है अभी न्यूट्रल पहुंच चुका है। अब किस तरह वायरिंग की जाएगी, किस तरह प्रोटेक्शन मिलेगा, सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम रिले ऑपरेट कैसे होगा ये हम समझ लेते हैं। देखिए आरवाई भी हमारे पास 3 फेज आए हैं। यहाँ से सबसे पहले हमें न्यूट्रल तो हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। पहले रिले को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे हमने अभी फेज कनेक्ट किया। देखिए यहाँ पे जैसे ही मोटर स्टार्टर को हम ऑन करेंगे तो आउटपुट से यहाँ पे जाएगा आर फेज और हमारा आर फेज यहाँ से जाके इस रिले को ऑपरेट करेगा, पहले रिले को। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वाई फेज का जो हमारा वाई फेज आ रहा है इस वाई फेज से ले जाके हम दूसरे रिले को ऑपरेट करेंगे। इसी तरह हमारा जो बी फेज आ रहा है इस बी फेज से ले जाके हम तीसरे रिले को ऑपरेट करेंगे। तो जैसे ही हम मोटर स्टार्टर को ऑपरेट करेंगे, कॉन्टेक्टर से सप्लाई निकलेगी, हमारी मोटर में जाएगी। तो मोटर में जाते ही हमारे तीनों रिले भी ऑपरेट हो जाएंगे। जैसे ही हमारा मोटर स्टार्टर स्टार्ट होगा तो तीनों रिले भी स्टार्ट हो जाएंगे। अब किस तरह प्रोटेक्शन मिलेगा हम समझ लेते हैं। देखिए अभी तक हमने कुछ नहीं किया, जस्ट पावर वायरिंग की है और मोटर के जो कॉन्टेक्टर का आउटपुट है वहां से आरवाई भी ले जाके हमने तीनों को अभी रिले को ऑपरेट किया है। इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया है। न्यूट्रल डायरेक्ट दिया और फेज हमने तीनों एक फेज तीनों रिले को ऑपरेट करने के लिए दे दिए हैं। अब हम इसकी कंट्रोल वायरिंग समझते हैं। तो यहाँ से हम कोई भी एक फेज ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने सपोज यह वाला एक फेज लिया है और सबसे पहले हम जानते हैं फेज कहाँ पे देते हैं, तो ओवरलोड रिले के एनसी पॉइंट में देते हैं।
तो यहाँ पे ओवरलोड रिले के एनसी पॉइंट में दिया, यहाँ से हम ले जाएंगे ओवरलोड रिले के एनसी से, ताकि हमारी मोटर ओवरलोड होने पर ट्रिप हो सके। इस एनसी से निकलने के बाद हमारी जो सप्लाई हो जाएगी स्टॉप पुश बटन में, यहां से निकल के जाएगी स्टार्ट पुश बटन में, और जैसे ही हम इस स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे, स्टार्ट पुश बटन के प्रेस करते ही हमारा जो कॉन्टेक्टर है वह ऑपरेट हो जाएगा। देखिए जैसे ही हमने स्टार्ट पुश बटन एनो को प्रेस किया, हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो गया है। कॉन्टेक्टर में हमें अभी न्यूट्रल भी कनेक्ट करना है, तो न्यूट्रल हम यहां से इस कॉन्टेक्टर में डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। देखिए अभी हमने कुछ नहीं किया, जो कंट्रोल सप्लाई थी उसे हमने क्या किया है, जस्ट इस एनसी और एनो से घुमा के कॉन्टेक्टर को जस्ट ऑपरेट किया है। अब हमारा स्टार्टर उतनी देर के लिए चलेगा जितनी देर के लिए हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेगा। अभी हमने इसमें होल्डिंग कनेक्ट नहीं की है। होल्डिंग किस तरह कनेक्ट की जाएगी, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो होल्डिंग जैसा कि हम जानते हैं, हम यहां से या यहां से ले सकते हैं, और हमारी मोटर फेस फेलियर होने पे स्टॉप भी होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए यहां से हमने सप्लाई ली, और हमारा जो रिले का पॉइंट है, रिले का कोई भी एक कॉमन पॉइंट यूज कर सकते हैं हम। देखिए कॉमन पॉइंट 8 नंबर है, 8 के साथ 6 देखा जाए तो एनो पॉइंट है। देखिए जब हमारा रिले ऑपरेट होगा तो 8 की सप्लाई 6 से निकलेगी, रिले के ऑपरेट होने के बाद, क्योंकि ये एनो पॉइंट है। तो जैसे ही हमारा रिले ऑपरेट होगा तो जो हमने होल्डिंग सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट की वो यहाँ पे आएगी रिले के ऑपरेट होने के बाद। यदि रिले हमारा ऑपरेट नहीं हुआ है तो ये सप्लाई यहाँ पे नहीं जाएगी और हमारे स्टार्टर को जो है होल्डिंग नहीं मिलेगी। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह तीनों रिले के जो कॉमन पॉइंट 8 नंबर और 6 नंबर इसके एनो है, इसी तरह तीसरा रिले 8 नंबर में दिया, इसका 6 इसका एनो है, तो होल्डिंग सप्लाई हम यहां से लाके यहां पे कनेक्ट कर देंगे। देखिए अब होगा क्या, हमने पुश बटन से हमारे मोटर स्टार्टर को ऑन किया तो सप्लाई यहां से यहां पे आएगी, और यह आरवाई भी जाके हमारे तीनों रिले को ऑपरेट करेंगे। अब रिले के हमने क्या किया, रिले ऑपरेट हो जाएगा तो जो इसका जो एनो पॉइंट है एनो एनसी बन जाएगा, और 8 की सप्लाई 6 से निकलेगी। अब हम क्या होगा, जैसे ही इसकी सप्लाई यहां से चली गई, अब इसकी होल्डिंग सप्लाई को हमने तीनों रिले के एनो पॉइंट से घुमाते हुए यहां पे कनेक्ट कर दी। सपोज हमारा ये कोई फेज फेल हो गया, सपोज एक फेज हमारा फेल हो गया, फेल होने की कंडीशन में ये रिले हमारा ऑपरेट नहीं होगा। जब ये रिले ऑपरेट नहीं होगा तो इसका जो एनो है वो एनो ही रहेगा, यहां से सप्लाई पास नहीं होगी। यहां से सप्लाई जब पास नहीं होगी तो यहाँ पे से होल्डिंग नहीं मिलेगी। होल्डिंग के लिए हम यहाँ से एक वायर लूपिंग और कनेक्ट करते हैं, ताकि जब हमारा कॉन्ट्रेक्टर ऑपरेट हो तो ये एनो एनसी बने और यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रेक्टर ऑन हो जाए। तो देखिए जब हमारा ये फेज फेल होगा तो ये रिले ऑपरेट नहीं होगा, ये रिले ऑपरेट नहीं होगा तो हमारे कॉन्ट्रेक्टर को होल्डिंग नहीं मिलेगी और हमारी मोटर स्टार्टर परमानेंटली स्टार्ट नहीं होगा। सो यदि आपके पास फेज फेलियर रिले अवेलेबल नहीं है और आप इस तरह की वायरिंग करना चाहते हैं ताकि आपकी मोटर फेज फेलियर की कंडीशन में ऑफ हो सके, तो आप इस तरह 3 रिले कनेक्ट करके आसानी से वायरिंग कर सकते हैं। सबसे पहले तीनों फेजों से आप तीनों रिले को ऑपरेट कर लीजिए, और जो होल्डिंग सप्लाई है उस होल्डिंग सप्लाई को तीनों रिले के एनो पॉइंट से निकालते हुए हमें होल्डिंग कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह की वायरिंग करने से आपकी मोटर कभी भी फेज फेलियर होने पे नहीं जलेगी। सो आई होप आपको कनेक्शन समझ में आया हो। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।